हेलो। हम 45 क्वेश्चंस खत्म कर चुके थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 46 क्वेश्चन स्टार्ट। A conductor material has a free electron density of 10 to the power 25 electrons per meter cube. When a voltage is applied, a constant drift velocity of 1.4 10 to the power minus 3 meter per second is attained by the electrons. देखिए आपको क्या क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, और आपको साथ ही साथ मटेरियल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वेलोसिटी आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एन ई ए बी डी, इसको कभी कभी बी डी भी लिखते हैं, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिफाइंड होता है। आप काफी एन ई ए बी भी लिख सकते हैं। एन की वैल्यू गिवन है, ई आपको पता है, एरिया गिवन है, इसको मीटर में बदल लेंगे आप, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका हो जाएगा। आंसर आपका आएगा 0.224। Which of the following is not one of the main characteristics of a series circuit? ठीक है, तो देखिए सीरीज सर्किट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें से। हम जानते हैं रजिस्टर्स जो होते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स, सीरीज सर्किट में सेम करंट उसमें होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, तो डिफरेंट रजिस्टर्स हैव देयर इंडिविजुअल करंट। एक है गलत ऑप्शन और कैरेक्टरिस्टिक है। काफी अच्छे से आप नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम जानते होंगे। नॉर्टन आपकी होती है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लीनियर नेटवर्क वाया इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग अ करंट सोर्स इंपीडेंस इन पैरेलल विथ इट, और हैविंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इंपीडेंस आपका क्या होता है, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए मॉसफेट जो होता है बेसिकली एक्ट ऐसा स्विच, ठीक है। मॉसफेट आर फास्टर देन एफईटी एंड जेएफईटी। देखिए ये बाइडली यूज्ड होता है मोर देन जेएफईटी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी स्पीड ऑपरेशन जेएफईटी के कंपैरिजन में हाई होती है, इसीलिए ए जो फोर्थ ऑप्शन का है, मॉसफेट आर स्लोअर देन जेएफईटी, वो क्या आपका गलत ऑप्शन है। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक्स डज नॉट अकर इन, ठीक है। नेक्स्ट, a 4-pole DC generator has a 800 armature conductors. Okay, and a flux per pole 10 milliweber. देखिए आपको फाइंड करना EMF जनरेटेड, और उसका फॉर्मूला होता है E = P5 NZ/60A। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पोल्स, स्पीड, फ्लक्स, कंडक्टर्स, और आपको गिवन क्या है साथ साथ लैप बाइंडिंग, ठीक है। तो A = P हो जाएगा। तो वो सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 80 वोल्ट। Which of the following physical quantities has no units and no dimensions? देखिए स्ट्रेन जो होता है आपका, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, डेल्टा एल अपॉन एल जिसे कहते हैं, इसकी ए आपकी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि which is used in low frequency applications in areas where a very high input impedance is needed। तो देखिए डार्लिंगटन पेयर्स जो होते हैं, यह इम्पीडेंस मैचिंग जो होती है उसके लिए मेनली यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, ठीक है। इसको हम बफर सर्किट की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ बातें होती हैं आपके डायलेक्ट्रिक पेयर्स की, जैसे कि इट हैज हाई करंट गेन होता है, ठीक है, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हाई होता है जिसको हम करंट गेन कहते हैं। और आपको याद रखना है हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो आउटपुट इम्पीडेंस। सो सम क्वेश्चन आर वेरी बेसिक्स, विच इज नॉट अ सर्किट एनालिसिस मेथड। तो आप जानते हैं ब्रांच करंट मेथड, नोड वोल्टेज मेथड, मैश करंट मेथड आपने सुनी होंगी। ब्रांच वोल्टेज मेथड नहीं होती है, क्योंकि आप नोड वोल्टेज मेथड लगाते हैं, ठीक है। ब्रांच में करंट और नोड पे वोल्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एमीटर। तो देखिए पीएमएमसी टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, मूविंग आयरन टाइप, हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट आपने सुने होंगे। आपका मोटर मीटर नाम टाइप का कोई भी एमीटर या इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a shunt generator delivers 430 ampere at 240 volt and the resistance of a shunt field and armature are given. Calculate the armature voltage drop. तो देखिए E = B plus EG = B plus IARA होता है, ठीक है। शंट जनरेटर आपको गिवन है
और IA आपका होता है IL प्लस ISH, और IL आपको गिवन है यानी कि लोड करंट आपको गिवन है, ISH आपका होता है B/RSH। सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपके पास पेपर हो तो आप देख भी सकते हैं, आपके सामने सारी वैल्यूज दी हैं 60 ओम और 0.02 ओम। अब B प्लस IA आ रहे, ठीक है, IA आपको कितना आ गया आपका 434, तो 434 इंटू 0.02 जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको गिवन था, तो 8.68 आपका क्या आएगा जो कि ड्रॉप हुआ है। ठीक है, आपसे ड्रॉप वोल्टेज पूछा है तो 8.68 आपका आंसर होगा। डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द ईएमएफ। तो आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है कि मेजरमेंट या फिर कंपैरिजन करना ईएमएफ का टू डिफरेंट सेल्स के, एंड फॉर कैलिब्रेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग वोल्टमीटर्स एंड एमीटर्स। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको 25 केवी का ट्रांसफार्मर और 600 टन प्राइमरी, 60 टन सेकेंडरी और प्राइमरी कनेक्टेड आपके 2500 वोल्ट से आपको फाइंड करना है प्राइमरी साइड का करंट और सेकेंडरी करंट। तो देखिए आप जानते हैं केवीए आपका V1 I1 होता है, केवीए गिवन है, V1 आपको प्राइमरी साइड का गिवन है 2500 और I1 आप निकाल लेंगे तो 10 एम्पियर आ जाएगा। अब आप इक्वेशन जानते हैं I1/I2 इक्वल टू N1/N2 होता है, I1 आपने निकाल लिया है, N2 और N1 आपको गिवन है, I2 की वैल्यू आ जाएगी 100 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 440 शंट मोटर है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है, फील्ड रेजिस्टेंस गिवन है, डिटरमाइन द बैक ईएमएफ व्हेन गिवन एन आउटपुट ऑफ 9 किलोवाट एट 90% एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी होता है पी आउटपुट और पी इनपुट, वहां से आप पी इनपुट निकाल लेना। ठीक है, पी इनपुट निकाल लेंगे तो IF आप जानते हैं B/RF होता है। ठीक है, बी है आपका 440, RF है आपका 180, तो 2.44 आ जाएगा। फिर आप IL जानते हैं ठीक है, IL क्या होता है आपका P/B। ठीक है, P कितना है आपका P इनपुट 10 किलोवाट, 10 किलोवाट अपॉन 440, और IA आप अच्छे से जानते हैं IL माइनस ISH होता है, तो 20.28 आ जाएगा। EV इक्वल टू B माइनस IR है, आप लगा देना फाइनल, आपका आंसर आ जाएगा 421 के अप्रॉक्स। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हमने 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, बेसिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बेसिक ही है। मान लीजिए आपको ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे पोल गिवन है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के 50 स्लॉट्स और हर स्लॉट 20 कंडक्टर्स हैं। ठीक है, हर स्लॉट के अंदर व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड व्हेन ड्राइवन एट 1000 आरपीएम और फ्लक्स आपको गिवन है, E इक्वल टू P5NZ/60 ए आपको अप्लाई करना है बस। ठीक है, P गिवन है, फाई गिवन है, स्पीड गिवन है, और आप नंबर ऑफ कंडक्टर्स कैसे निकालेंगे, 20 कंडक्टर्स 50 स्लॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको वेव वाइंडिंग गिवन है तो इसलिए 2 वैल्यू हमने एक ही जगह रख दी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। अब इसको सॉल्व करने पे आपका 200 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पावर और वोल्टेज गिवन है, तो R इक्वल टू B/P आप अप्लाई कर देना। अगला है आपका 15 ओम का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज गिवन है, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, तो P इक्वल टू B² होता है, V² सॉल्व करेंगे तो 735 आएगा, और 735 sin स्क्वायर ओमेगा टी आपका क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वाइडली यूज्ड फॉर स्मॉल मोल्डेड पार्ट्स सच एज लैंप होल्डर, टर्मिनल ब्लॉक्स और स्मॉल पैनल्स। तो बेकेलाइट आपका मटेरियल है, वो यूज करते हैं हम। फिर से देखिए बेसिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको जनरेटेड ईएमएफ निकालना, हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, EG इक्वल टू B प्लस IA आ रहा है, आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए प्योर मेटल्स में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ मेटल्स। देखिए सेकेंडरी ईएमएफ निकालना है, आप जानते हैं B1/B2 इक्वल टू N1/N2 होता है। ठीक है, तो आप इस B1/B2 इक्वल टू N1/N2 से B2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। HVDC transmission is economically used for underground cables of length more than 50 किलोमीटर। देखिए इंडक्शन टाइप वॉटमीटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग्स ओनली व्हेन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज एंड कांस्टेंट, क्योंकि आपको अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो BYF को मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सप्लाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। The force acting on electrons causing it to move directionally in an electrical circuit is known as EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी वायरिंग सिस्टम सबसे कॉस्टली है, तो वो है आपकी केसिंग कंड्यूट वायरिंग। ए जो सिंबल है वो आपका एलईडी को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बस इज आल्सो नोन एज पीक्यू बस। तो देखिए आप जानते हैं 3 टाइप की बसेस होती हैं, पीवी बस, पीक्यू बस और स्लैक बस। ठीक है, तो जो पीवी होती है आपकी उसको बोलते हैं जनरेशन बस। ठीक है, ये आपकी पीवी बस है, ये आपकी पीक्यू बस है, और स्लैक बस आपकी होती है बी और डेल्टा, जिसमें ए नोन क्वांटिटी, जो नोन क्वांटिटी होती है उसके नाम से ही ये बसेस का रिकॉग्नाइजेशन होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ऊपर से जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है। E इक्वल टू पी फाइव एनजेड अपॉन 60 यही आपको अप्लाई करना है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और E इक्वल टू बी माइनस आई आर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, वहां से एन की वैल्यू आप फाइंड कर लेना। अब देखिए ऐसी कौन सी थ्योरम है जिसमें हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए दो और दो सोर्सेस से अधिक की जरूरत पड़ती है, तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं। Which of the following statements is true about the semiconductor material? तो देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल जो आपका ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है किसमें, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। देखिए cos फाई P इक्वल टू बी आई कॉस फाई होता है, तो cos फाई कैसे लिखेंगे आप, P अपॉन बी आई, और आप अच्छे से जानते हैं किलोवाट अपॉन वोल्ट एम्पियर। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, देखिए एक्सप्रेशन पूछा है आपको कैरियर मोबिलिटी का सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू म्यू एनी होता है, यहाँ इन्होंने लिखा है म्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एनी से रिप्रेजेंट किया है। सीआरओ क्या मेजर नहीं करता, तो टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स दैट अकर इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सिलेक्ट द ऑड वन। देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आपका लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आते हैं। ट्रिपल लाइन फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपके क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। तो देखिए ध्यान रखिए काइनेटिक एनर्जी होता है आपका जी इंटू एच। जी आपको गिवन है 100 MPa, ठीक है, और एच यानी कि इनर्शिया कांस्टेंट आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एमीटर करंट 1.5 टाइम्स दिया है कलेक्टर करंट के, और एमीटर करंट की वैल्यू भी दी है 15 मिली एम्पियर। तो वहां से आप कलेक्टर करंट निकाल लेंगे तो देख सकते हैं आप आपका आ जाएगा 10 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट की वैल्यू। अब आप जानते हैं आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है, तो वहां से आप बेस करंट निकाल लेंगे जो कि 5 मिली एम्पियर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो देखिए जे फेट आपका माइनॉरिटी कैरियर कंडक्टर डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि ये आपका वोल्टेज कंडक्टिंग डिवाइस होती है, इसीलिए आंसर क्या होगा, जे फैट, ये आपका मैग्नेटिक कैरियर में नहीं आएगा। चार्ज वेलोसिटी क्या होती है, चार्ज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्पीड विथ विच चार्ज ड्रिफ्ट्स इन अ कंडक्टर। देखिए इस क्वेश्चन में सभी को डाउट था, इन हाउ मेनी रीजन्स कैन द बायस ट्रांजिस्टर वर्क। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग तो होती है एमीटर और कलेक्टर का जंक्शन के बीच। 4 टाइप के बायसिंग मेथड होते हैं आपके, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन, कट ऑफ और रिवर्स एक्टिव रीजन। तो ये 4 रीजन आपके होंगे। ठीक है, आंसर आपको क्या लगाना है, 4 ना कि 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप अच्छे से जानते होंगे। सेमीकंडक्टर विथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन टाइप, और पी टाइप में एक्सेस ऑफ होल्स। देखिए इस क्वेश्चन में भी लोगों को डाउट है, द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 2 स्लॉट्स पर पोल पर फेज, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन द स्टेटर। तो देखिए इसको आप ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप पोल्स को 6 रखेंगे तभी आपकी कंडीशन सिंक्रोनस स्पीड की क्या होगी, फुलफिल होगी। जैसे 120 एफ अपॉन पी, तो 120 एफ अपॉन पी 6 तो आपका कितना आएगा, 1000 आरपीएम। ठीक है, स्पीड को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर पोल्स को, और अगर हम बात करें स्लॉट्स की, ठीक है, तो देखिए स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी कि
आपके स्लॉट्स कितने निकल गए? 6 पोल्स, ठीक है, 2 स्लॉट्स और 4 फेज, 6 2 12 और 12 3 36। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। बाकी के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल हैं, ठीक है, आप इसको पेपर में आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, सेम क्वेश्चन ये आपका नीचे भी आया हुआ है, ठीक है। एलईडी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक ल्यूमिनेंस। तो ये आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं।